जज अरशद मलिक, एहतसाब अदालत का जज अरशद मलिक, वीडियो स्कैंडल याद है कि भूल गए? आप भूल जाओगे, मैं ना भूलूंगा ना भूलने दूंगा। जज अरशद मलिक की वीडियो मैंने खुद देखी हुई है, बायस शर्म भी है, बदकिस्मती भी कह लो, मैंने खुद देखी है कि कैसे एक औरत लंबे पे अरशद मलिक घोड़े को तैयार कर रही है, अरशद मलिक की उसको तैयार कर रही है। जब घोड़ा तैयार हो जाता है वो सवारी करती है, मैंने खुद वीडियो देखी हुई है जज अरशद मलिक की। उसके बाद क्या हुआ, क्या होगा? ना कुछ हुआ ना कुछ होगा, तो ना कुछ होना। जज अरशद मलिक का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को दे दिया, वजारत कानून को दे दिया रिपोर्ट करने के लिए। वजारत कानून ने वो केस लाहौर हाई कोर्ट पे दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में गया, मतलब घू खाते गया। लाहौर हाई कोर्ट तो इनकी गुलाम है। लाहौर हाई कोर्ट का हर जज और हर जजनी और अमला स्टाफ सारे ही नवाज शरीफ के काने हैं, उसी के लगाए हुए। उसी के पहले वकील थे, फिर वो उसने जज लगा दिए। उन सब की फिल्में मरियम के साथ पड़ी हैं। ना कुछ हुआ ना कुछ होना। और आज भी जज अरशद मलिक सरकारी तनख्वाह, सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सरकारी पेट्रोल के साथ दंदनाता फिरता है। और अचानक किसी दिन लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर करेगी, किसी अदालत में फिर उसको लगा दिया जाएगा। होना कुछ नहीं पाकिस्तान में, यहाँ होना कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सारा सिस्टम चोक हो चुका है, फंस चुका है। अजीज़ वतनों, इस्लामी नजरियाती काउंसिल को ये वीडियो भेज दी गई, जज अरशद मलिक की वीडियो, इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। जज अरशद मलिक की वो जो वीडियो मैंने खुद देखी कि कैसे औरत पहले घोड़े को तैयार करती है, फिर घोड़े की सवारी करती है, वो वीडियो इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेज दी गई। लगी तुम भी जरा गर्म हो जाओ। उस इस्लामी नजरियाती काउंसिल में एक जो मेंबर थी वो फीमेल भी थी, कोई रिटायर्ड जज थे, ब्यूरोक्रेट थे, उसमें उलमा भी थे उस इस्लामी नजरियाती काउंसिल में। उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आपको मिल जाएगी। बार बार रिवर्स करके उन्होंने वीडियो देखी, बार बार रिवर्स करके वीडियो देखी, और क्या फैसला सादर किया? क्यों? डंडे का जोर है ना। अजीज हमवतनों, आपको लगता है कि पीटीआई की हुकूमत है, इमरान खान वजीर आजम है? ऐसा नहीं है। ना पीटीआई की हुकूमत है, ना इमरान खान वजीर आजम है। हुकूमत पीएमएलएन की है, मरियम सफदर वजीर आजम है। आज भी 31 मई 2020 की बात कर रहा हूं। पीएमएलएन की हुकूमत है पाकिस्तान पे, बिलखसूस पंजाब पे, इस्लामाबाद पे, और मरियम नवाज शरीफ वजीर आजम है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने वो वीडियो बार बार देख के क्या फैसला सादर किया? क्योंकि बादियुल नजर में, क्या यहां लफ्ज इस्तेमाल करूं, कि ज़िना होता नहीं देखा गया। अजीज हमवतनों, एक कमरे में औरत और मर्द अपने कपड़े उतार देते हैं, औरत मर्द को तैयार करती है। मुझे मजबूरन ये चीज एक्सप्लेन करनी पड़ती है। औरत मर्द को तैयार करती है, मर्द लेटा हुआ है। जब वो तैयार हो जाता है फिर उसकी सवारी पे सवारी करती है। और ज़िना किसको कहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में पैसा चलता है, पैसा बोलता है। मरियम नवाज शरीफ का दबदबा है, उसके पास पैसा है, उसी की चलती है। जज अरशद मलिक के मतलब इस्लामी नजरियाती काउंसिल के 8 या 10 मेंबर थे, जिसमें एक औरत भी थी, प्रोफेसर भी थे, रिटायर्ड जज भी थे, मौलवी भी थे। वो फिल्म उन्होंने बार बार देखी और फैसला सादर किया, क्योंकि बातिल नजर में ज़िना नहीं हुआ, इसके ऊपर ज़िना की एफआईआर नहीं काटी जा सकती। मैंने खुद वो वीडियो देखी है। ये हाल है इस मुल्क का। हर बंदा बकाऊ है, हर बंदा बकाऊ है, बस रेट जरा मुख्तलिफ है। हर बंदा बकाऊ है। यहाँ कुछ नहीं होना, पाकिस्तान में कुछ नहीं होना। अरशद मलिक के लिए आने वाले दिनों में लाहौर हाई कोर्ट से ऑर्डर ना भी आए, तनख्वाह उसको मिल रही है, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला मौजा कर रहे,
काम भी करेगा। वैसे पैसे उसने बहुत कमा लिए, बड़ा पैसा उसके पास। यहाँ कुछ नहीं होना, ये अजाब है, ये भी अजाब है। ये क्रिमिनल जज, जानी जज, जब मैं इनको बेनकाब करता हूँ, मेरे पे साइबर क्राइम में FIR करवा देते हैं। ऐ अल्लाह, जिसने जिसके साथ ज्यादती की उसको इब्रत का निशान बना दे। अगर मैं ज्यादती पे हूँ, मैं जुल्म पे हूँ, मुझे इब्रत का निशान बना दे। नहीं तो या अल्लाह, पाकिस्तान में जो भी बंदा जुल्म और ज्यादती करता है और अपने मर्तबे का, ओहदे का नजायज इस्तेमाल करता है, अपनी पावर का, उसको या अल्लाह जल्दी इब्रत का निशान बना दे। ये कम ज़र्फ लोग हैं जो ओहदों में बैठे हैं, कम ज़र्फ लोग। तो नवाज शरीफ ने जिसको भी लगाया ना, कम ज़र्फ से कम ज़र्फ और कमीने से कमीना, बदनस्ल से बदनस्ल, कमजात से कमजात लब लब के लगाया।